चंद्रयान 1 के तहत चांद पर भेजा गया इम्पैक्टर शोध यान 18 नवंबर 2008 को ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह से टकराया था। यह चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित गड्ढे के पास उतरा था। चांद के जिस हिस्से पर यह टकराया था उसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था। इम्पैक्टर ने चांद की सतह से टकराने के दौरान उसकी मिट्टी को काफी बाहर तक खोद दिया था। इसी में पानी के अवशेष खोजे जाने थे। आपको बता दें कि चंद्रयान 1 का वजन 1380 किलोग्राम था। इसमें हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग उपकरण लगे हुए थे, जिनके जरिए चांद के वातावरण और उसकी सतह की बारीकी से जांच की गई थी। इसमें चांद की मैपिंग, टोपोग्राफी और रासायनिक कैरेक्टर शामिल हैं। इसी के चलते 25 सितंबर 2008 को इसरो ने घोषणा की थी कि चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी के सबूत खोजे हैं। इसरो का चंद्रयान 1 मिशन भले ही अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब ना हो पाया हो, मगर उसके डेटा से रिसर्चर्स आज भी नए तथ्य पता लगा रहे हैं। चंद्रयान 1 के मिनरोलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट के डेटा का यूज करके साइंटिस्ट ने पाया कि चांद में जंग लग रहा है। इस रिसर्च से चांद के ध्रुवों पर पानी की मौजूदगी का एक और संकेत मिला है। चांद पर भारी मात्रा में लोहा मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन और पानी होने की पुष्टि नहीं है। नासा के रिसर्चर्स का मानना है कि ये जंग लगने के पीछे धरती का वायुमंडल हो सकता है। चंद्रयान 1 इसरो के चंद्रमा मिशन का पहला यान था। चंद्रयान 1 का वजन 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान 1 में कुल 11 स्पेशल उपकरण लगाए गए थे। उपकरणों के जरिए वातावरण की बारीकी से जांच की गई थी। 25 सितंबर 2008 को इसरो ने घोषणा की थी। घोषणा में चांद की सतह पर पानी के सबूत मिलने की बात कही। भारत सरकार ने चंद्रयान 1 को नवंबर 2003 में पहली बार मंजूरी दी थी। इसके 5 साल बाद भी भारत ने चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसरो को ये कामयाबी पहली बार में ही मिली थी। चंद्रयान 1 मिशन 2 साल का था। चंद्रयान 1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-C-11 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन से भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी थी। चंद्रयान 1 ने चांद के चारों ओर 3000 बार चक्कर लगाया था, करीब 70,000 तस्वीरें भेजी थी। इसके अलावा उसने चंद्रमा के पहाड़ों और क्रेटर की तस्वीरें भी भेजी थी। चंद्रयान 1 से जुड़ी खास बात यह भी है कि इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारा था, जहां कई बड़े गड्ढे मौजूद हैं। सबसे बड़ा गड्ढा, जिसका नाम साउथ पोल आइटकेन बेसिन है, यहीं पर स्थित है। इसकी कुल चौड़ाई 2500 किलोमीटर और गहराई 13 किलोमीटर है। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा डेटा जुटाने के लिए जब सतह से इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर की गई, उसी दौरान 29 अगस्त 2009 को इससे रेडियो संपर्क टूट गया। हालांकि तब तक यह अपना काम कर चुका था और दुनिया के सामने चांद पर एक छाप भारत की भी छोड़ चुका था और भारत की सफलता का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।